भैया देश में चल क्या रहा है, ये बात इस समय पूरे देश में गूंज रही है, लेकिन पूरा देश ही पता नहीं लगा पा रहा कि आखिर चल क्या रहा है। हाल ही में वक्फ बिल दोनों सदनों से पास हो गया, जिसे देखकर विपक्षियों की रोती हुई आत्मा गुनगुना रही होगी कि तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तेरी याद सताएगी तो मैं क्या करूंगा। खैर, इससे ज्यादा तो मैं गा भी नहीं सकता, क्या पता किसी म्यूजिक लेवल वाला कॉपीराइट दे दे। खैर, कॉपीराइट से याद आया कि टी सीरीज के कॉपीराइट के बाद भी कामरा की बेहतरीन कमाई हो रही है। यहाँ तक कि जर्मनी में बैठे ध्रुव राठी ने भी 2700 रुपये डोनेशन के माध्यम से कामरा को दिए हैं, लेकिन सिर्फ 2700। अब भैया, कामरा की कॉमेडी क्या 2700 लायक थी? खैर, आप इसे कॉमेडी मानते हैं या फिर पैरोडी मानते हैं या फिर कुछ और ही मानते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या राठी की जेब में 2700 ही थे या क्या पता 2900 भी हो, जिसमें से 200 रुपये उसने बचा लिए और 2700 रुपये उसे भेज दिए हो। अब ये सवाल भी लोगों को राठी से पूछना चाहिए। वैसे सवाल से याद आया कि इस समय मोदी सरकार सवालों के घेरे में है। सवाल पूछे जा रहे हैं वक्फ संशोधन को लेकर। विपक्षी और विपक्षियों की आत्मा किसी व्याकुल पक्षी की तरह पूछ रही है कि भाजपा ने ये मुद्दा क्यों उठाया। क्या मोदी सरकार हिंदू और मुसलमान करवाना चाहती है? अब अंग्रेजी में कहें तो भाजपा पोलराइजेशन करवाना चाहती है। वो बात अलग है कि जब 2013 में वक्फ में संशोधन हुआ तब पोलराइजेशन नहीं हुआ, ना ही हिंदू मुसलमान हुआ और ना ही किसी की आत्मा आहत हुई और ना ही ओवैसी जैसे नेता सदन में बैठकर रोए। बस कुछ लोगों को ये पावर दे दी गई थी कि वो जहां चाहे वहां अपना कब्जा जमा सकते हैं। जैसे अभी मैं शूट कर रहा हूँ, ये कैमरा लगा है, कल को वक्फ वाले आके मुझसे ये बोलते कि ये कैमरा मेरा है, तो मैं उनसे यही बोलता भैया बहुत मेहनत से खरीद, आपका नहीं है, मेरा है, ये बिल भी है मेरे पास। लेकिन फिर वो मुझसे कहते चलिए कोर्ट चलिए। मैं कहता कौन से कोर्ट? सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? तो वो मुझसे कहते आप तो चलिए हमारी कचहरी यानी ट्रिब्यूनल कोर्ट में। और अगर किसी ने, मुझ जैसे व्यक्ति ने शिकायत भी की तो उनका एक अलग कोर्ट होगा जिसे ट्रिब्यूनल कोर्ट कहा जाएगा। यानी कि मुजरिम भी वक्फ, कोर्ट भी वक्फ और फैसला भी वक्फ का, यानी सब कुछ वक्फ ही वक्फ। चलिए मुद्दे से आगे बढ़ते हैं। वैसे भी ये वक्फ शब्द सुनते सुनते मेरे तो कान दुखने लगे। बीते दिनों एक मामला उठा। कट्टरपंथी किंग, नोबेल प्राइज विनर, द वन एंड ओनली मोहम्मद यूनुस ने एक बयान दिया, जो बयान कम बल्कि भीख में क्रिएटिविटी को ब्लेंड करके एक मिक्सचर निकाला हो वैसा लग रहा था। बयान में यूनुस ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट में आने वाले 7 राज्य, जिन्हें हम 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं, वो पूरी तरह से लैंड लॉक्ड हैं और बांग्लादेश हिंद महासागर का ओनली गार्जियन है, यानी कि संरक्षक है हिंद महासागर का। यूनुस ने ये बयान चीन में दिया था, लेकिन इस बयान का सियासी घमासान भारत से ज़्यादा कहीं और देखने को नहीं मिला। भारत के लोग कहने लगे कि चलो आपने हमें लैंड लॉक्ड तो बता दिया, लेकिन चीन के सामने क्यों बताया? क्या यूनुस भैया आप हमारी बेइज्जती करना चाहते हैं? खैर, यूनुस तो बयान देकर भूल गए होंगे, लेकिन इस बयान के पीछे के मायने देखें तो समझ में आता है कि छोटा पाकिस्तान बांग्लादेश भीख यानी इन्वेस्टमेंट मांग रहा था, और वो भी किससे? चीनियों से। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या सोचकर मांग रहा था, इस बात का पता लगाना मुश्किल है। अब भैया, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट मांगता है तो कुछ सोच समझकर ही मांगता है ना, अपने प्रोडक्ट की एमएसपी गिनवाता है। लेकिन बांग्लादेश की एमएसपी क्या है? कट्टरपंथ, अशांति, अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार या फिर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। अब अगर ये सब मिनी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की एमएसपी है, तो इन्वेस्टमेंट से बढ़िया देश बांग्लादेश के अलावा कोई और नहीं हो सकता। अब चीनियों दे दीजिए इन इन्वेस्टमेंट। अब इस भीख इन्वेस्टमेंट वाले पैंथरे से तो ये समझ आता है कि बांग्लादेश इस समय फाइनेंशियली लॉक्ड है। खैर, यूनुस भारत वाले इस बयान को भूल गए होंगे, लेकिन पीएम मोदी कुछ नहीं भूलते। थाईलैंड में चल रही बिम्स्टेक समिट में पीएम मोदी पहुंचे।
बांग्लादेश भी आया हुआ था, क्या पता क्रिएटिव भीख मांगने आया हो। और जैसे ही पीएम मोदी और यूनुस की मुलाकात हुई, वैसे ही पीएम मोदी ने यूनुस का हाथ पकड़ लिया। अरे गुस्से में नहीं भैया, हाथ मिलाने के लिए हाथ पकड़ लिया। लेकिन जिस अंदाज में पीएम मोदी ने यूनुस से हाथ मिलाया, उसे देखकर लग रहा था कि मानो पीएम इशारों ही इशारों में कह रहे हो कि जनाब थोड़ा संभल कर चलिए और अपनी हद में रहिए। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने यूनुस से बहुत सारी बातें की, उन्हें समझाया बुझाया और इशारों ही इशारों में चेताया भी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या यूनुस समझते हैं या फिर नहीं समझते। वो कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफी, तो क्या यूनुस भारत का इशारा समझ पाते हैं या फिर नहीं। फुल प्रूफ बकैती में आज के लिए इतना ही। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। धन्यवाद।